नमस्ते। अजय हेयर फ्रॉम बिजनेस अगैन। अच्छा, मैं आपको बताऊं, अभी मैं उज्ज्वल त्रिवेदी जी का यूट्यूब का वीडियो चेक कर रहा था। बहुत अच्छा बोलते हैं, बहुत समझदार व्यक्ति हैं, और उनसे मैंने भी बहुत कुछ सीखा है और हम सबको सीखने की जरूरत है और उनकी वीडियो जरूर चेक करना चाहिए। सबने सब्सक्राइब कर रखा है, बहुतों ने सब्सक्राइब कर रखा है, हम सबको बाकी जो बच गए हैं उन्हें सब्सक्राइब करना चाहिए कि ऐसे ज्ञानी, ऐसे समझदार व्यक्ति जो ज़िंदगी की इतनी गहराई तक जानकारी रखते हैं और समझदारी रखते हैं और जानते हैं हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, हमने क्या गलत किया, क्या सही किया, क्या गलत नहीं करना चाहिए, क्या सही करना चाहिए। तो उज्ज्वल त्रिवेदी जी इज़ द बेस्ट टू वॉच, या फॉर मी एंड फॉर एवरीवन एल्स टू। एनीवे, अच्छा, मैं उसी में कुछ एक्सटेंशन करने के लिए आया हूँ, उसी में कुछ बोलने के लिए आया हूँ। वो बता रहे थे रिया चक्रवर्ती के बारे में कि क्या ये पहले से शुरू हो गया था और क्या परिवार को पहले से अंदाज़ा हो गया था सुशांत भाई के कि कुछ गड़बड़ कर चल रही है और जो सुशांत भाई की संगत है उसको वो ख़राब हो गई है, या वो हो जाता है, घर वालों को हमेशा आइडिया हो जाता है ना। देखिए, क्या होता है आजकल, आपने देखा है बहुत लड़के और बहुत लड़कियाँ शादी नहीं करते हैं। वो इसलिए शादी नहीं करते हैं, लड़कियां भी और लड़के भी, इसलिए क्योंकि आजकल के बच्चे, आजकल के लड़के लड़कियां बहुत समझदार हो गए। वो जानते हैं शादी एक सीरियस काम है, ज़िंदगी का सबसे सीरियस डिसीज़न है। तो उसको डिसीज़न को लेते वक्त सोचना पड़ता है कि ज़िंदगी कैसे रहेगी, कैसे रहेगी। ज़िंदगी और मौत का सवाल है, प्यार का और शादी का जो रिश्ता है। इसलिए आजकल लोग बहुत ख़राब हो गए हैं। आपके दुश्मन, आपके जो एनिमीज़ हैं, वो इसी तरह से पेश करते हैं लड़कियों को आपकी ज़िंदगी में या लड़की की ज़िंदगी में किसी लड़के को। सबके साथ होता है, बहुतों के साथ होता है। मैंने बहुत बताया बहुत लोगों को पहले, पर मेरे पहले सुनते नहीं थे। तो सुशांत भाई ने ना ही केवल बॉलीवुड का ये सब कुछ खोल दिया है, पूरे देश के जितने भी रिश्ते हैं उनकी पोल पट्टी खोल के रख दिया। आज हम सब जान सकते हैं कि ये जो प्यार के रिश्ते हैं, जो शादी के रिश्ते हैं, जो दिखावे के रिश्ते हैं, ये सब दिखावे के ही रिश्ते हैं। सही मत हो तो ये रियल रिलेशनशिप नहीं है, ये सब दिखाने की है, अपना कम मकसद हल करना होता है। और देखिए, कोई भी जो लड़की या लड़का जो भी जिस लड़की और लड़के से शादी करते हैं या उसके गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बनते हैं, तो उनका मकसद होता है वो जहाँ भी जाए, जो भी करें, परिवार से जो संबंध है वहाँ जहाँ बैठे हैं उनके साथ जाएँ आएँ, जो भी करें वहाँ सब में साथ दें, सब में साथ जाए। जैसे रिया चक्रवर्ती का बता रहे हैं, उज्ज्वल जी वो जाती थी साथ में, उससे क्या होता है वो सब जान लेती है। जैसे वो भी बता रहे हैं कि सब इंट्रिंसिक डिटेल्स जान लेती हैं, आपकी प्राइवेट इंट्रिंसिक डिटेल्स जान लेती हैं। अच्छा, ये बन रहा है, वो बन रहा है, ये मिलते हैं, वो मिलते हैं, इससे ज़्यादा ऐसे संबंध है, इससे वैसे संबंध है, इससे अच्छे हैं, इससे बुरे हैं, यहाँ पे ये वीकनेस है, यहाँ पे स्ट्रेंथ है। तो इसको फिर मिसयूज़ करते हैं अपने हिसाब से। यही एक प्रोपेगेंडा होता है इस ऑर्गेनाइज क्रिमिनल माफिया का। मैं बताऊँ, जिस ऑर्गेनाइज सोशो पॉलिटिकल ब्यूरोक्रेटिक क्रिमिनल माफिया के बारे में, नेक्सस के बारे में बात करता रहा हूँ, यही है। वो सोसाइटी से ही शुरू होता है, इसलिए मैं इतना लंबी नाम बन जाता है इसका, सोशो पॉलिटिकल ब्यूरोक्रेटिक, है ना, ऑर्गेनाइज क्रिमिनल माफिया। बिकॉज लॉट्स मेनी थिंग्स आर देयर, लॉट्स मेनी व्हाट यू कॉल डिफरेंट कैटेगरीज और डिफरेंट communities and everyone from different backgrounds of people are involved in it। एक से नहीं बनता है ये ग्रुप, तभी तो इतना बड़ा ग्रुप बनाया गया है और उस तरह है। तो वो सब जानते हैं, लड़कियां या लड़का जो भी जिस लड़के या लड़की की ज़िंदगी में आया वो सबको जानते हैं, सबको डिटेल इकट्ठा करते हैं, आपकी प्राइवेट डिटेल्स गैदर करते हैं, प्राइवेट इन्फॉर्मेशन गैदर करते हैं एज मच एज दे कैन, सो दैट। और वो कहते हैं, ये लोग क्या कहते हैं कि किसी के पेट में घुस जाओ, सारी बात जान लो, उसके बाद करो जो करो। खुद कहते हैं, मैंने इनके क्रिमिनल्स को खुद सुना है कितनी बार सबको कहते हुए और हमें भी बताते हुए ऑल दिस स्टफ। ये ऐसे ही करते हैं, पहले आपके पूरे अंदर घुस जाएंगे, पूरा ट्रस्ट जीत लेंगे, पूरा आपके साथ रहेंगे, हर जगह जहाँ जाओगे आओगे सब कुछ आप उन्हें सब कुछ बताना शुरू कर दोगे। जब वो गर्लफ्रेंड बन गई, आपकी शादी हो गई उनसे, है ना, ऑल दिस स्टफ, फिर बाद में उसके बाद हार्म करते हैं चुपचाप। अपने ग्रुप को बता दें, उनका तो बहुत बड़ा गैंग है ना, आप ही तो आपके परिवार के साथ हो या कुछ दोस्तों के साथ हो, ना बच्चे हो, आप अपने काम में बिजी हो, लेकिन उनका तो काम ही उल्टा है। वो तो है उस ऑर्गेनाइज माफिया के पार्ट, जिसको काम ये करना है, जिसकी आप टारगेट है। जो आपके दुश्मन ने, जो आपसे जलते हैं या जो भी हैं, उन्होंने आपके पास भेजे ही उन्हें इसलिए ताकि वो आपका काम बिगाड़ सके, आपको मार सके, आपको ख़त्म कर सके, आप तबाह कर सके। तो इसके तरीके होते हैं, ये तरीके उनमें से एक तरीका, और ये हर एक जगह होता है। बॉलीवुड में तो है ही है, और जगह भी होता है। ये एक ऐसा वो है मुद्दा, ऐसा सीरियस मुद्दा है उज्ज्वल जी, जिसको हमें उठाना चाहिए कोर्ट में। और जहाँ जहाँ भी जिस परिवार में भी जिसके खिलाफ ऐसा हो रहा है, उसको कोर्ट में मदद की जानी चाहिए। क्योंकि कई बार वो ऐसे जो शख्सियत होते हैं, जो टारगेट्स होते हैं, वो बता नहीं पाते हैं। जैसे सुशांत भाई ने बता पाया मरने से पहले, होते हैं, बहुत होते हैं ऐसे, है ना। तो वो बता नहीं पाते क्योंकि उनके अराउंड में चारों तरफ पहले ही उन्होंने इतना चक्रव्यूह बुन दिया होता है कि अभिमन्यु का बचना मुश्किल हो जाता है या असंभव हो जाता है। उसको बचाने के लिए हम ही बचा सकते हैं उसको, हम ही एज इन एवरी वन ऑफ अस।
including gathering and finding out what the problem he's going through and then how to resolve it. That's the basic thing, which we need to all need to understand actually. you know Engineers like me would understand, that first of all we need to know the problem and then we need to resolve it, find the resolution for it and resolve it. So this is a very important step actually in resolving any problem. First of all आपको प्रॉब्लम पता होनी चाहिए क्या है ना, उसकी कि ये प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम है, फिर उसके बाद उसका रिजोल्यूशन निकालने के लिए हमें सबको इकट्ठे मिलकर काम करना चाहिए उसके लिए, तभी चल जा सकते। क्योंकि एक आदमी को फंसा लेता है, क्योंकि देखिए उनका तो बहुत बड़ा ग्रुप है ना, वो एक आदमी है, वो अपने काम में लगा है, वो उसने कुछ नहीं कर सकता है, करना भी चाहे तो नहीं कर पाता है। बहुत बुरा हाल है, क्योंकि देखिए कि पॉलिटिशियन भी बड़े-बड़े रैंक होते हैं ऑल स्टफ, वही कितना कुछ दबाते हैं। अभी भी देखिए ना सुशांत केस में कितना दबाने की कोशिश हो रही है। वो तो हमारे अमित शाह जी उठ गए हैं और मोदी जी उठ गए हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट उठ गई है, तो हम छोड़ेंगे नहीं यार, ऑल स्टफ फैसला होना चाहिए, तब कुछ हो रहा है। नहीं बेचारे अगर कोई ना या ध्यान से पहले कांग्रेस जी ध्यान नहीं देती थी तो भाई कुछ नहीं कर पाती थी या करती नहीं थी और उन्हीं के साथ मिल जाती थी गलत के साथ ही। अब ऐसा नहीं है, तो अच्छी बात है कि अब सरकार के साथ देखने की कोशिश कर रही है, विच इज़ वेरी गुड। तो हमें ये सब करना होगा, हम रिजॉल्व करना होगा। ये समस्या एक जगह की है, एक परिवार की नहीं है, उज्जवल भाई या किसी और को बता रहा हूँ, हमारे हिंदुस्तानी भाइयों को और बहनों को, ये सबकी परेशानी है और बहुत बड़ी परेशानी है। जब तक हमारे परिवार और हमारे अपने लोग ये जान नहीं जाएंगे कि वो जो लड़के या लड़कियाँ आपके बच्चे की ज़िंदगी में आए हैं एज बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड और एज हस्बैंड और वाइफ, यू कैन नॉट ट्रस्ट देम ब्लाइंडफोल्डेडली। अंडरस्टैंड? आप उन्हें आँख बंद करके विश्वास नहीं कर सकते हैं। अगर आपको ऐसा लगता है जिस शाम की फैमिली को भी लगा कि कुछ गड़बड़ है और हमारे बच्चे की संगत बिगड़ गई है या बिगाड़ दी गई है, तो प्लीज़ टेक एक्सट्रीम स्टेप्स, बहुत तकड़े स्टेप्स लीजिए, सीरियस स्टेप्स लीजिए, ताकि अपने बच्चों को आप बचा सकें। नहीं तो मतलब बचाना आप देखते हैं फिर क्या होता है ना। मैं इस बारे में बोलना चाहता हूँ, इतना आप समझ रहे हैं क्या बोल रहा हूँ। तो ये बहुत कीजिए, और इस बात का मुझे खुद एक्सपीरियंस है, इस बात का भी मुझे बहुत एक्सपीरियंस है। मेरे को आपने देखा होगा बहुत ज़्यादा ऐसी बात को बताते हुए मैं पैशनेट होता हूँ। कल मैं किसी को बता रहा था ऑनलाइन हमारे लाइव चैट पर, तो एक भाई ने बोला कि भाई ये तो हॉरर स्टोरी से बता रहे हैं बेचारे। मैंने कहा हाँ भाई, दूसरे लोगों को तो किसी की ज़िंदगी में जब परेशानी होती है ना, जैसे हॉरर स्टोरी लगती है या कॉमेडी भी लगती है, लेकिन किसी को दिलीप कुमार जी की ट्रेजिक स्टोरी लगती है किसी की ज़िंदगी क्योंकि आप उसकी ज़िंदगी जी नहीं रहे हैं, फेस नहीं कर रहे हैं वो सब, वो जो फेस कर रहा है वो दिलीप कुमार, वो ट्रेजिक स्टोरी जो फेस कर रहा है। आपको कॉमेडी लगेगी इसलिए हॉरर लगेगी, क्योंकि आपकी ज़िंदगी में नहीं हो। जब आपकी ज़िंदगी में होता है तब पता चलता है बेटा हॉरर कॉमेडी कुछ नहीं है, बहुत ट्रेजिक है और रियल है। समझ रहे हैं बात? तो ये बात समझने की कोशिश की सब अपने, इसलिए लव रिलेशन मैं नहीं पढ़ता भाई, लव रिलेशन मैं बताऊँ आपको, मैं बहुत लड़कियों के साथ में वीडियो बनाते देखेंगे, वो तो हम बनाते हैं, एप्लीकेशन है, प्लेटफॉर्म से बनाते हैं, अपना एक्टिंग टैलेंट दिखाते हैं, अपने परफॉर्मेंस दिखाते हैं, वो अलग चीज़ है ना, अपना टाइम पास करते हैं ऑल स्टफ। लेकिन मैं इसलिए बिल्कुल, मैं बहुत अच्छा इंसान, बहुत जो अच्छा बंदा हूँ, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि मैं ना पढ़ूँ किसी प्यार में, मैं पढ़ता नहीं इसलिए यार। अब मेरा मुश्किल है किसी के प्यार में पड़ना या किसी के प्यार में फंसना क्योंकि जो स्थिति है आजकल बहुत बुरी है, और खासतौर से हम जैसे ना जो उठाते हैं गलत के खिलाफ आवाज़, उसके खिलाफ तो बहुत लोग खड़े जाते हैं भाई, बहुत लोग खड़े जाते हैं। आप भी मेरे से इतफाक़ रखोगे जो जानते हैं इस बात का फेस किया है। तो उज्ज्वल जी आपने बिल्कुल सही कहा, ये बहुत सही बात है, और ये चक्रवर्ती ने ऐसे ही किया और ऐसी लड़कियाँ और औरतें करती हैं। मैं भी ऐसी लड़कियों और औरतों को अपनी रियल लाइफ में, पर्सनल लाइफ में जानता हूँ जो हैं ऑल अराउंड मी, और मैं इस बात में और रोशनी डाल सकता हूँ और उनको घरों घरों में भी पकड़वा सकता हूँ जहाँ जहाँ ऐसी लड़कियाँ या लड़के जो इन माफिया के पार्ट हैं और जो ये काम करते रहे हैं और कर रहे हैं और करते हैं। पता है क्यों उज्ज्वल जी, मैं आपको बताता हूँ, और हमारे बाकी सब जो भी हैं सेंट्रल गवर्नमेंट वगैरह, मोदी जी और अमित शाह जी को और स्वामी जी को, देखिए ऐसे सब जगह हैं क्योंकि आजकल क्या है, ये फंडा चलता है, आम सोसाइटी में भी चलता है। लोग क्या करते हैं, आपके जो दुश्मन होते हैं आपके अड़ोस पड़ोस में, आपकी गली में, आपके शहर में, या जहाँ जहाँ भी होते हैं, आपके बिजनेस में या आपके वर्क प्लेस में, जॉब में, या जहाँ भी, या अड़ोस पड़ोस में, या जो यहाँ भी है ना बिजनेस में, जब भी बता रहा हूँ जो जहाँ जहाँ भी है, वो क्या करते हैं, वो यही काम करते हैं। वो जानते हैं डायरेक्टली आपको बिगाड़ नहीं सकते, आपको कुछ नहीं बिगाड़ सकते। जिससे मेरा भी, मैं बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सन हूँ, बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सन हूँ इन एवरी सेंस, समझ जाइए एवरी सेंस क्या बोल रहा हूँ, है ना। इसलिए मेरे से पंगा नहीं ले पाता अच्छे, और जिन्होंने लिया है वो अच्छे सुधरे हर तरीके से, मैं पहले ही बता चुका हूँ चीज़ों को। और पतला मत देखा कि ये एक्सपीरियंस देखा करिए, मैं अपना एक्सपीरियंस बचपन से बोलते हैं हर चीज़। तो इसलिए, लेकिन आप सोचिए फिर भी वो मेरा फिर भी बिगाड़ते रहते हैं इस तरह से कि आपने परेशान कर दिया, ऐसे मेरी गर्लफ्रेंड छीन ली, मेरी इमेज ख़राब कर दी, मेरा ये कर दिया वो कर दिया, है ना। हमारे ही कुछ ऐसे प्लेस कर दी औरतें और लड़कियां वगैरह जो सिर्फ मेरे बिगाड़ने में लगी हुई हैं, ऑल द स्टफ होता है, बहुत है। तो मैं प्रूव कर सकता हूँ इस बात को सर। और देखिए मैं बताऊँ क्या होता है कि ये ना कई गलत लोग कई बार बोलते हैं, जब मैं बोलता हूँ ना कि कहते हैं सबूत क्या है तुम्हारे पास, क्या सबूत लाओगे। अरे भाई, जब पकड़ती है ना एजेंसीज़, इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज़ और जो राइट पुलिस होती है और जो गवर्नमेंट, अच्छा निकलवा लेती है बेटा, क्या क्या छुपाओगे तुम उनसे, क्या क्या छुपाओगे। क्यों अमित शाह जी मैंने गलत नहीं कहा आपसे,
और मोदी सर आप स्वामी जी आप बताइए, और उज्जवल भाई आप भी बता दीजिए, गलत नहीं कहा मैंने बात? देखिए अभी सीबीआई की निकली इन्वेस्टिगेशन, सबूत तो वहाँ भी नहीं मिल रहे थे क्योंकि सारे छुपा दिए थे। 60 एक दिन तक तो उन्होंने एक्शन नहीं लिया था कुछ। कैसे निकला है सबूत? सीबीआई करवाई हमने सबने मिलकर। जब सीबीआई करवाई तो आने लग गया ना सबूत। वो गवर्नमेंट ही पीछे हटने लग गई थी, नहीं हम सीबीआई नहीं करेंगे, ये नहीं करेंगे, करने नहीं दिया, कुछ नहीं, सोची चल रही थी, है ना, बहुत चीज़ें बहुत लोग कर रहे थे, क्या हुआ लेकिन रोक पाए? नहीं रोक पाए ना। सीबीआई आई तो अब कितने सबूत निकल रहे हैं और निकले हैं। लोग भी इकट्ठे कर लाए कितने सबूत। तो देखिए ये सबूत की कमी नहीं है कोई। 130 करोड़ जनता है, ठीक है ना। सबूत के लिए मैं भी बोलूँगा ना, किसी को बेचारे को और भी अपनी जनता में से 36 करोड़ को वही निकाल लाएंगे, आपकी भी जितनी पड़ेगी, हमारी बड़ी एजेंसी की भी जितनी पड़ेगी। तो सोच लिया एजेंसीज तो बहुत परिपक्व रहती हैं, हर कुछ इंस्ट्रूमेंट वगैरह रहता है, टूल्स वगैरह रहते हैं, वो तो और क्या क्या ले आएंगे। और अमित शाह जी का पे आपने चेक किया कल परसों का, तो उन्होंने बोला भी है कि सीबीआई को बहुत कुछ पता है। भैया वो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, वो अच्छे की खाक छिपा देती हैं, उनके सामने वो हमारे हैं पेरेंट्स की तरह, माँ बाप की तरह, और चाचा चाची की तरह, भाई बहनों की तरह, और क्या कहते हैं हमारे बुजुर्गों की तरह, और बड़ों की तरह, जिनका जो हमारे से कुछ भी सही करा सकते हैं, ठीक है ना। तो इस बात में फिर मत रहिएगा कि सबूत क्या है, सबूत तो सब इकट्ठा कर देते हैं बेटा, जैसे गवर्नमेंट वगैरह करना चाहते हैं, अच्छे को निकल आते हैं सबूत तो बड़े से बड़े होते। समझे ना। चलिए अब मैं 11 मिनट से ऊपर हो गया, मैं रखता हूँ। तो ये समझने की कोशिश कीजिए कि लड़कियों से और औरतों से और लड़कों से भी ऐसे जो आपके रिलेशन में आपके बच्चे आते हैं, ज़रा बच के रहा कीजिए, संभल के रहा कीजिए। बच्चों सबसे आपको भी मेरी दरख्वास्त है, रिक्वेस्ट है, सबसे गुजारिश है कि देखिए आप अपने माँ बाप की सुना कीजिए, और किसी भी बाहर के व्यक्ति पे इतना विश्वास मत किया कीजिए, अपने बहुओं पर, अपने दामादों पर, बाहर के दोस्तों पर, कि आप अपने परिवार को भूल जाएँ और अपने अच्छे को भूल जाएँ, अपनी जनता के अच्छे को भूल जाएँ, अपने देश के अच्छे को भूल जाए, कभी मत भूलिए, ठीक है। चलिए धन्यवाद। और कुछ जानना होगा, मेरे मैसेजेस वगैरह ऑन रहते हैं, ट्विटर पे भी मैं रहता हूँ ऑन, इंस्टाग्राम पे भी रहता हूँ, यहाँ पे भी आता हूँ, आप कहीं भी लिख सकते हैं, बता सकते हैं, ठीक है। सब्सक्राइब कीजिए मत कीजिए, फ़र्क नहीं पड़ता है मुझे, कुछ दीजिए मत जो उससे फ़र्क नहीं पड़ता, मैं उन सब चीज़ों के लिए नहीं आया हूँ। मैं सिर्फ इसलिए आया हूँ कि समाज का जितना सुधार कर सकूँ मैं उतना करूँ, और जितना मुझे पता है, जितना मुझे नॉलेज है, जितना मैंने एक्सपीरियंस किया है, जितना मैं जानता हूँ, आप सबको बता सकूँ, ताकि और कोई शांत की तरफ फेस ना कर पाए, मेरी तरफ फेस ना कर पाए, और दूसरी तरफ फेस ना कर पाए, और तबाह ना हो कोई भी व्यक्ति या कोई भी परिवार या कोई भी व्यक्ति या देश का, ठीक है। चलिए नमस्कार, धन्यवाद।